हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं अभी दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ। हम आज देखेंगे दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों को देखेंगे। तो यहाँ देखिएगा, इनको हम देखते हैं और इनके तहत जो भी चीज़ें आते हैं उनको हम अध्ययन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। क्वेश्चन आप देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली इसकी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। अब अरावली क्यों होगा? क्योंकि अरावली जो है, आज से अरावली श्रेणी गुजरात से लेकर पालमपुर से लेकर गुजरात के पालमपुर, यानी गुजरात में कौन सा जगह है? पालमपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर लंबाई में फैला है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, जो 600 से लेकर 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जबकि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो ये होगा गुरु शिखर। 1722 मीटर हाइट है इसकी। तो आप ध्यान रखिएगा इसको। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन सही से समझ में आ गया होगा। तो आइए दूसरे क्वेश्चन में पहुंचते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या बोल रहा है। भारत में निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सा सबसे पुराना है। सेम क्वेश्चन है, बस इसको घुमा दिया गया है। सेम क्वेश्चन है, इसको घुमा दिया गया। देखिएगा यहाँ पे, भारत में निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सा सबसे पुराना है या पुरानी है। तो सेम हो जाएगा। इसका भी सही आंसर हो जाएगा हिमालय नहीं, अरावली होगा। ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? अरावली। इसका सही आंसर अरावली हो जाएगा। अरावली, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ये जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। इसकी सर्वोच्च शिखर कौन सी है? गुरु शिखर। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम। फिर से क्वेश्चन आया हुआ है ये, और तीसरी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है। तो सेम आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे क्यों है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि राजस्थान से ये लेकर ये जो है दिल्ली तक जो फैला हुआ है, दिल्ली तक इसका रेंज आता है। सिराय हिल्स जो कि शिवालय वो उस पे राष्ट्रपति भवन जो दिल्ली में स्थित है, इसी पर्वत श्रृंखला पे स्थित है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसमें एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पे, आप इस क्वेश्चन को बार बार ये रिपीट हो रहा है, तो इसको देखिए कितनी बार और कितने एग्जामों में आया हुआ है। तो इस तरह से आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह से आप इसको ध्यान भी रखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो फिर से क्वेश्चन ये है कि भारत में प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है या कौन सी है। चलिए आगे चलते हैं। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु है। अभी हमने पढ़ा था कि अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु कितनी है। तो ये है 570 मिलियन वर्ष। IS प्री 2001 में आया हुआ है। तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा, 570 मिलियन वर्ष है इसका। अच्छा, वहाँ क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा, 570 लाख वर्ष दे देगा, 570 हज़ार वर्ष दे देगा, 570 मिलियन वर्ष दे देगा। तो आप ध्यान रखिएगा, मिलियन है ये, 570 मिलियन है दोस्तों, मिलियन वर्ष है। ठीक है, अरावली का उम्र आयु। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। यहाँ है, देश में
देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? इसमें ऑप्शन में देखिएगा, हिमालय का पर्वत क्षेत्र बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि नया है। उत्तर भारत का विशालतम मैदान, क्योंकि गंगा नदी का निर्माण जब हुआ दोस्तों, तो गंगा नदी की बहने से और ब्रह्मपुत्र नदी के निकलने से उत्तर भारत का मैदानों का निर्माण हुआ है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी तटीय मैदान भी नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तटीय मैदान नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई तो अलग बात है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का पर्वतीय पठार, क्योंकि पर्वतीय पठार जो भारत का बना है वो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी के उद्गार से बना हुआ है, और वो अरावली की तरह, देखिए अरावली पर्वत जो है ज्वालामुखी के उद्गार से बनी हुई पर्वत है, और इस पर्वत में कोई जीवाश्म नहीं होता, इसी वजह से इसमें कोई भी मिनरल्स नहीं पाया जाता। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसका देख लेते हैं। दिए गए भौगोलिक क्षेत्रों में भारतीय प्रायद्वीप सबसे प्राचीन है। यह गोंडवाना भूमि का अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना है। ये गोंडवाना जब अलग हुआ था तो उसी समय का एक अंगारा लैंड, पृथ्वी मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी 2 भागों में बटी थी, और जो एक भाग था अंगारा लैंड था, एक गोंडवाना लैंड था। गोंडवाना लैंड में ही अरावली का विस्तार हुआ था। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? रेजिडुअल माउंटेन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली हो जाएगा। हिमालय बिल्कुल नया है, एटना बिल्कुल नहीं होगा, किलिमंजारो भी नहीं होगा, और ये अरावली होगा, ठीक है। अरावली अवशिष्ट पर्वत यानी रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है, क्योंकि ये किससे बना है? जब गोंडवाना का हो रहा था फॉर्मेशन, उस समय रेजिडुअल का मतलब होता है कि अपर्दन, इट लाइक द अपर्दन, मतलब थोड़ा थोड़ा अपर्दन से बना हुआ है, टूटने फूटने से बना हुआ है। किसी चीज़ के निर्माण जो हुआ है वो भूमि का, जब गोंडवाना भूमि का निर्माण हुआ था उसी समय का ये बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की बात कर रहा है दोस्तों। अगर मैं भारत का मैप बनाऊं तो ये कह रहा है दक्षिण भारत की बात कर रहा है। अगर इस तरह से मैप बनाऊं तो ये उत्तर भारत है, नॉर्थ है ये, तो ये साउथ है। दक्षिण भारत की बोल रहा है, दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अगर इधर नॉर्थ है और उधर साउथ है, तो मैं इसको अगर देखूं तो इसका सही आंसर अनामुडी हो जाएगा, अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। आइए थोड़ा डिस्क्रिप्शन इसका देख लेते हैं क्या कह रहा है। अनाईमुडी या अनाईमुदी दक्षिण भारत का प्राचीनतम प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल में स्थित है। याद रखना दोस्तों, यहाँ इंपॉर्टेंट बात इसने लिखा है, केरल में स्थित है और चोटी पश्चिमी घाट का भाग है। केरल में स्थित है अनाईमुडी। तो अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फिर से वही क्वेश्चन है दोस्तों, कोई बात नहीं, दोबारा क्वेश्चन आ रहा है, उससे इरिटेट मत होइएगा आप, क्योंकि दोबारा में भी आपका प्रैक्टिस हो रहा है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप ये जानते ही होंगे। तो इस तरह से हम इरिटेट नहीं होंगे, क्योंकि हमें किसी ना किसी तरीके से रिवीजन और पढ़ना तो है ही, और एग्ज़ाम निकालना है तो आपको मल्टी टाइम्स रिवीजन करने होंगे। तो एक तरह से जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उससे इरिटेट नहीं होना है, उसको दोबारा से देख लेना है ताकि आपको रिवीजन होता रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप जानते ही होंगे, इसका आंसर हो जाएगा अनाईमुडी। और इसका डिस्क्रिप्शन मैंने ऊपर पढ़ के आपको बता दी, जो कहाँ है, केरल राज्य में स्थित है। कहाँ है? केरल राज्य में स्थित है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फिर से वही क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप। अब प्रायद्वीप जब बोल रहा है तो हम प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? देखिए घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, हर आयोग ने जो है घुमा घुमा के पूछा है। जैसे एमपीपीसीएस ने पूछा था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, इसने पूछा भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है।
एक ने पूछा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आंसर तीनों का एक ही है, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेशन आप देखिए, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको कंफ्यूज करते हैं, तो इसका भी आंसर वही हो जाएगा, अनाईमुड़ी। आइए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नर्मदा एवं तापी नदियां के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है, तो इसका सही आंसर देखिएगा, पहले ये देख लीजिए। विंध्याचल पर्वत बिल्कुल नहीं होगा, राजमहल पहाड़ियाँ बिल्कुल नहीं होगा, अरावली पहाड़ियाँ नहीं होगा, सतपुड़ा, इसका सही आंसर सतपुड़ा हो जाएगा। सतपुड़ा के बीच में, सतपुड़ा जो है श्रेणी के बीच में जो है स्थित है, मध्य में स्थित है नर्मदा और ताप्ती नदी, तो ध्यान रखिएगा सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य स्थित है। सतपुड़ा, यहाँ थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या है, यहाँ पे देखिएगा, सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिण भाग पर ताप्ती नदी है, अर्थात सतपुड़ा श्रेणी दोनों नदियों के मध्य में स्थित है, अतः विकल्प बी सही है। यानी सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी है, दक्षिण भाग पर ताप्ती नदी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सतपुड़ा रेंज के उत्तर में ये सतपुड़ा रेंज अगर है, मान लीजिए सतपुड़ा रेंज है, तो इसके उत्तर में जो है नर्मदा है और दक्षिण में ताप्ती है। इधर ताप्ती है और उधर नर्मदा है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें क्रम लगाना है हमें, इसमें क्रम बताना है। तो आइए देख लेते हैं इसको, इसका और ऑप्शन देखते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए पहले हम देखेंगे इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, इसका सही आंसर ये है, ये वाला आंसर हो जाएगा सही, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जावदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। नल्ला मलाई सबसे पहले आएगा, जावदी पहाड़ियाँ बाद में, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई। आप ऐसे याद कर सकते हैं, नल्ला से शुरू होगा, अन्नामलाई पे ख़त्म होगा, नल्ला से शुरू होगा और एन से शुरू होगा और ए पे ख़त्म होगा, अन्नामलाई पे ख़त्म होगा। दोनों में मलाई है तो मलाई ध्यान रखिएगा। जावदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 13 नंबर हो गया, 14 नंबर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित उच्चावच आकृति पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित उच्चावच और आकृति पर ध्यान दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। निम्नलिखित उच्चावच और आकृति पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, खांसी पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3 चारों हो जाएगा। महादेव पहाड़ियाँ, मैकाल पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर पठार और खांसी पहाड़ियाँ, ये सही क्रम में दिया हुआ है। आइए इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसका देख लें दोस्तों, तो हमें और सही आइडिया लग जाएगा। प्रश्नानुसार दिए गए उच्चावच आकृति का पश्चिम से पूर्व की बढ़ते हुए क्रम है महादेव पर्वत श्रृंखला, फिर उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला, खांसी पहाड़ियाँ, महादेव एवं मैकाल श्रेणी सतपुड़ा रेंज के पूर्वी विस्तृत रूप है। इसमें पूर्व में छोटा नागपुर श्रेणी तथा सबसे पूर्व में खांसी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित इस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पालनी पहाड़ी बिल्कुल नहीं, अनाईमुड़ी नहीं, नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी है इसका सही आंसर। अब देखिए इसका सही आंसर नीलगिरी होगा, नीलगिरी, इसका सही आंसर नीलगिरी होगा। अब देखिए कैसे ही होगा नीलगिरी, कह रहा है कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, देखो भाई ये है, ये पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट है यहाँ तक, और ये है पश्चिमी घाट, और ये दोनों जहाँ मिलता है वो पहाड़ी है नीलगिरी पहाड़ी। ये ध्यान रखना आप। घाट इस इधर वाले को पश्चिमी घाट बोलते हैं, गुजरात साइड वाले को, और इधर अरुणाचल प्रदेश वाले साइड को हम पूर्वी घाट बोलते हैं। तो दोस्तों इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, डोडा बेटा चोटी स्थित है। डोडा बेटा चोटी स्थित है, इसका सही आंसर है नीलगिरी पहाड़ी में। डोडा बेटा कहाँ है, नीलगिरी पहाड़ी में। डोडा बेटा कहाँ है दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ी में, याद रखिएगा डोडा बेटा स्थित है नीलगिरी पहाड़ी में। अगला, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती है,
मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अवस्थित है। अभी मैंने क्वेश्चन में देखा था नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। कौन सी पहाड़ी स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य में स्थित स्थल पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है, यानी ये तीनों राज्य जहां मिल रहे हैं दोस्तों वहां पे स्थित है। तो आइए देख लेते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी, इसका सही आंसर नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा। 18 का डी होगा। अब नीलगिरी क्यों है? केरल, कर्नाटक, देखो दोस्तों अगर इसका मैप मैं ऐसे बनाऊं तो केरल, देखो केरल है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। ये तीनों जहां मिलते हैं उस पहाड़ी का नाम है नीलगिरी पहाड़ी। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, नीलगिरी पर्वत की जिस राज्य में स्थित है, जिस राज्य में स्थित है वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु है। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं 20 नंबर। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर की दूरी एवं नए 1505 मीटर ऊंची पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या है? इस पर्वत का नाम है रमन सागर पर्वत। रमन सागर पर्वत, देखो भाई 40वां बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसको हो सकता है रिपीट हो जाए क्वेश्चन, तो आप फिर अचानक से क्वेश्चन को देखेंगे तो कहेंगे कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान रखना होता है जो थोड़ा सा अजीब सा हो और थोड़ा पुराना हो, क्योंकि पुराना क्वेश्चन का उम्मीद है कि नए सेशन में या नए एग्जाम में रिपीट कर सकता है, क्योंकि बहुत पुराना है, 95 में आया हुआ है, तो हो सकता है इस टाइम पे आ जाए। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही है? कथनों में से कौन सा एक सही है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। सतपुड़ा के दक्षिण में है, ना 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 ना। नर्मदा नदी ताप्ती नदी घाटी पुरानी रिफ्ट घाटी मानी जाती है। नहीं नहीं नहीं। तो इसका सही आंसर पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। बिल्कुल सही है ये। ठीक है दोस्तों, सही नहीं है, सही नहीं है, बाकी सब ये सब सही है। ठीक है, ये सब सही है और ये ऊपर वाला सही नहीं है। आइए थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण बढ़ती जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुड़ी है जो दक्षिण क्षेत्र में स्थित है, अतः बी सत्य है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। इस प्रकार कथन सी सत्य है। दोनों समानांतर भागों में फैलने से रिफ्ट घाटी या ग्राबेन का निर्माण होता है। ये घाटियां संकरी है। नर्मदा, दामोदर एवं ताप्ती नदियां भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण है, अतः डी सत्य है। विकल्प ए कथन सही नहीं है। समझ गए दोस्तों? तो आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित में से, 22 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में है? वो है अजंता। महाराष्ट्र में है अजंता दोस्तों। तो महाराष्ट्र में अजंता पाया जाएगा जो एक ही राज्य में स्थित है। आइए थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही आया है। अन्य विस्तार एक से अधिक राज्यों में है। अन्य का विस्तार एक से अधिक राज्यों में है, लेकिन अजंता जो है कंप्लीटली महाराष्ट्र में है। अगला चलते हैं अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र एवं 23 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं? तो सह्याद्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? सह्याद्री कहलाते हैं। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन, कार्डमम पहाड़ी 24 नंबर देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए कूट में निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिति चुनिए। तो इसका देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 2 4 3। यानी पहला होगा सतमाला पहाड़ी, दूसरा होगा कैमूर पहाड़ी, तीसरा होगा नागा पहाड़ी
और चौथा होगा पीर पंजाल पहाड़ी। किससे किधर से किधर कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, दक्षिण से उत्तर कह रहा है, दक्षिण से उत्तर, यानी साउथ से शुरू करेगा नॉर्थ में जाएगा, साउथ से शुरू करेगा नॉर्थ में जाएगा। तो पहले सतमाला, फिर कैमूर, फिर नंगा पहाड़ी और फिर पीर पंजाल, क्योंकि पीर पंजाल सबसे ऊपर है। समझ गए होंगे आप आई थिंक, तो इसको देखिएगा आप अच्छे से। अगला क्वेश्चन, कार्डमम पहाड़ी जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है केरल एवं तमिलनाडु। दोस्तों केरल और तमिलनाडु, कार्डमम कार्डमम पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु, इलायची के लिए फेमस है कार्डमम पहाड़ी। इलायची यहाँ पे उत्पादन होता है बहुत अच्छे मात्रा में, तो कार्डमम को याद रखिएगा, इलायची से जो है इसका संबंध है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी अभी मैंने बताया था, पर्वत श्रेणी कार्डमम होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, सेवराय पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है भैया? तो तमिलनाडु में स्थित है सेवराय पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर देखना है, मांडो पहाड़ी जो है महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। बालघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि मांडला पहाड़ी गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा, गुजरात में। मांडो जो है गुजरात में है, गुजरात में मांडो पहाड़ी गुजरात में है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? देखिए नहीं वाला जो क्वेश्चन है उसका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि नहीं वाला क्वेश्चन बहुत गलत होता है। तो इसका युग में जो है सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांडो, क्योंकि मांडो कहाँ है? गुजरात में, महाराष्ट्र दिया हुआ है, ये गुजरात में है दोस्तों, गुजरात में मांडो पहाड़ी है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यही गलत है इसमें, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आइए 30 नंबर देखते हैं दोस्तों, 30 नंबर में क्या है? 30 नंबर में देखिए क्या है, 30 नंबर में है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कार्डमम पहाड़ी जो है, कार्डमम पहाड़ी को किससे मैच करेंगे दोस्तों? कोरमंडल तट, अच्छा कैमूर कह रहा है पहाड़ी, कोकण तट, महादेव पहाड़ी मध्य भारत, मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत। इसमें सही सुमेलित है, सही सुमेलित 3 और 4 हैं दोस्तों, तो ये और ये सही सुमेलित हैं, बाकी ये दोनों गलत हैं। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कार्डमम जो है कहाँ पे है, आपको अभी उधर पढ़ाया था मैंने, कार्डमम जो है कोकण तट पे नहीं है बल्कि केरल में है, केरल में है। देख लेते हैं एक बार पीछे चल के, कार्डमम कहाँ था? अभी कार्डमम की जिक्र हुआ था हमारे क्वेश्चन में, तो आइए कार्डमम को देख लेते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया था, ये रहा कार्डमम। देखिए कार्डमम कहाँ है? केरल एवं तमिलनाडु राज्य में स्थित है कार्डमम। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे केरल और तमिलनाडु में कार्डमम था, जबकि 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो 30 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कार्डमम जो है कोरमंडल तट है। नहीं, कोरमंडल तट क्षेत्र में नहीं है, ठीक, तो इसका सही आंसर 3 और 4 हो जाएगा, 3 और 4। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 31 पे। महादेव पहाड़ियाँ भाग है, महादेव पहाड़ी किसका भाग है? सतपुड़ा का भाग है दोस्तों, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ी सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार है। अगला देखते हैं 31 हो गया, 32। धूपगढ़ चोटी स्थित है, सतपुड़ा रेंज में स्थित है धूपगढ़ कहाँ है? सतपुड़ा रेंज में। अगला देखते हैं, रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला की भाग है। इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, इसमें छत्तीसगढ़ पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका सही आंसर जो है सी और डी दोनों हो सकता है। तो सी में है मैकाल और ई में है इनमें से कोई नहीं, तो देख लेना आप लोग अपने हिसाब से आयोग ने किसको चुना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो है। ठीक है, अगला देखते हैं, पारसनाथ पहाड़ियाँ की ऊंचाई क्या है? पारसनाथ पहाड़ियों की ऊंचाई 1365 है। कितना है? 1365, पारसनाथ की ऊंचाई 1365 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, कूट में सही उत्तर दीजिए। गारो मेघालय, मिरी, ये तो बिल्कुल सही है,
गारो जो है, गारो खासी जयंतिया मेघालय राज्य में है। गिरी, गिरी तमिलनाडु, गिरी तमिलनाडु दिया हुआ है। इसका सही आंसर देख लेते हैं ए, 1 3 2 4, 1 3 2 4। तो देखिए दोस्तों, इसका तो एक होगा, इसका 3 होगा। अरुणाचल प्रदेश गिरी, कोयल मलाई 2 तमिलनाडु, और 4 डलमा, डलमा जो है झारखंड में है। तो इस तरह से इसको मिलान करना है। तो फिर से देख लीजिएगा, गारो मेघालय में है, मिरी अरुणाचल प्रदेश में है, कोल्लई मलाई तमिलनाडु में है, और डालमा झारखंड में है। तो इस तरह से आप इसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से आगे देखते हैं। पश्चिमी घाट में सबसे संबंध, पश्चिमी घाट यहाँ पे देखिए सही दिया हुआ है, यहाँ पे मैच कर लीजिएगा। मेघालय, गारो मेघालय में है, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोल्लई तमिलनाडु, डामला झारखंड। ठीक है, आगे चलते हैं। पश्चिमी घाट में सबसे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वृंशोत्य पर्वत है। इसकी पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसकी उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। तो इसमें सही कौन सा है? तीनों सही बात है दोस्तों, तीनों सही है। ठीक है, इस तरह से आप इसको देख लीजिएगा 36 को। अगला चलते हैं 37 पे। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पलानी। कोडाई कनाल पलानी में स्थित है, कोडाई कनाल। 37 नंबर क्वेश्चन, कोडाई कनाल। अगला देखते हैं 39। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? नहीं पूछ रहा है दोस्तों, नहीं पूछ रहा है। तो इसका देखिएगा सलहेरा जो है स्थित नहीं है, सलहेरा। ठीक है, आगे चलते हैं 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। इसको देखिएगा, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट की सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कह रहा है कि केरल जो है कहाँ था भैया? केरल जो था अनाईमुडी कहाँ है? केरल में है। फिर नागालैंड में कौन सा है? नागालैंड में नंदा देवी तो है नहीं, डोडा बेटा है नहीं, तो बचा कौन सा? ये बच गया सारामती। तो नागालैंड सारामती जाएगा। अच्छा, अब बचा उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा होगा? उत्तराखंड में आपका हो जाएगा नंदा देवी है, उत्तराखंड में बिल्कुल सही है। तमिलनाडु में डोडा बेटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप मैच कर सकते हैं। तो इसको देख लीजिएगा, इस तरह से मैच होगा। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन नीचे दिया होगा, तो देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा ध्यान से, केरल अनाईमुडी, नागालैंड सारामती, उत्तराखंड नंदा देवी और तमिलनाडु में डोडा बेटा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अगर देखते हैं, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? सही क्रम पूछ रहा है। तो देखिए, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। इस तरह से ये क्रम है इसका। आगे देखते हैं, सतपुड़ा श्रेणी में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाली निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो इसका सही क्रम ये हो जाएगा, बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, मैकाल पहाड़ियाँ। ठीक है, 42 नंबर देख लीजिएगा। आइए अगला देखते हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है कार्डमम पहाड़ी। कन्याकुमारी के आसपास कार्डमम पहाड़ी है। तो इस तरह से कार्डमम पहाड़ी आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, 40 नंबर देखते हैं। 41 सूची 1 और सूची 2 से ये तो हमने कर लिया है। ये 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? चाय बागान नहीं है, गिरनार पे नहीं है चाय बागान। बीपीएससी प्री 2019 बहुत लेटेस्ट ही सवाल पूछा इसने, 2019 का है ये सवाल। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। एक बार और मैं इसको बता दूं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? गिरनार पे नहीं है, कनकदेव पे है, नीलगिरी पे है, दार्जिलिंग पे, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है गिरनार पे। ठीक है, गिरनार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन। तो इस तरह से दोस्तों ये दक्षिण भारत का जो टॉपिक था हमारा, ये ख़त्म हो गया है।
अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और बात करेंगे आगे की। ये इसको पढ़ेंगे, अगला चैप्टर ये रहेगा हमारा पर्वत चोटियाँ। तो इसको हम लोग अगले स्लाइड में, अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जिस तरह से हमें प्यार दिया है। आप लोग ऐसे ही हम पे प्यार बरसाते रहें और हम आपके लिए मेहनत करने के लिए और उत्सुक होते रहें, क्योंकि आपकी देखने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरह से आप हमें प्यार बनाइए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।